अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि हमने विंडोज़ का जो विंडो डिफेंडर है उसकी इंटीग्रेशन हमने वाज़ू के साथ किस तरह कर लेना है, वाज़ू सर्वर के साथ। तो सबसे पहले आपने वाज़ू को इंस्टॉल कर लेना है और वाज़ू एजेंट को आपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल कर देना है। मैंने विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी कि वाज़ू को किस तरह इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के ऊपर, तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हो। उसके बाद आपने किसी भी ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर आपने टाइप कर देना है वो विंडोज़ डिफेंडर इंटीग्रेशन विद वाज़ू। तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, लेकिन आपने ये जो documentation.wazoo.com है, ये विंडोज़ डिफेंडर लॉग्स कलेक्शन, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने ये जो रूल्स लिखे हैं ये वाले, तो आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और आपने जहाँ पर भी वाज़ू का एजेंट इंस्टॉल कर रखा है आपने उधर चले जाना है। तो मैंने विंडोज़ के ऊपर किया हुआ है, तो मैं सिर्फ ड्राइव के अंदर आता हूँ, क्योंकि वाज़ू का एजेंट सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एप्लीकेशन है x86, उसी फोल्डर में ये वाज़ू का फोल्डर होता है। तो आपने उस पर चले जाना है और वहाँ पर आपने वाज़ू का जो osec.config फाइल है आपने उसको ओपन कर देना है। तो सिस्टम मेरा स्लो है थोड़ा, तो मैंने वाज़ू का जो फोल्डर है osec डैश एजेंट में उसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपने इस फाइल को ओपन कर देना है osec.config। आपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ इसे ओपन कर देना है। तो मैं ओपन विद करता हूँ और यहाँ से मैं इसे नोटपैड के अंदर ओपन करता हूँ। तो इसे मैं नोटपैड के अंदर ओपन करके मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके बाद आपने सर्च कर लेना है, आपने चले जाना है। मैं यहाँ से कंट्रोल F करके लोकल सर्च करता हूँ और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो फाइंड नेक्स्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये जो लोकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो ये देखिए लॉग एनालिसिस आ चुका है मेरे सामने। और यहाँ पर आपने जो वहाँ से कॉपी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, एक मिनट। यहाँ से ये आपने जो यहाँ से कॉपी किया था वो आप हमने उधर पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं आके यहाँ पेस्ट करता हूँ, लॉग एनालिसिस के नीचे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से पेस्ट किया और इसकी जो लाइन की वो अलाइनमेंट है वो आपने सही से कर देना है। तो मैं इसे करता हूँ और ताकि ये एरर ना दे और कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से सेटअप हो जाए। तो उसके बाद हमने वाज़ू का जो एजेंट है वो उसे रिस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद हम टेस्टिंग के लिए विंडोज़ का जो डिफेंडर है उसे हम टर्न ऑफ और टर्न ऑन करेंगे। और उसके अलावा हम मतलब कि कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कि उसे डाउनलोड करते हैं या नहीं, तो उसे भी हम करते हैं इसे। तो इसे करने के बाद हम इसे सेव करते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये हमने कॉपी किया था यहाँ से, मैंने आपको बताया, और हमने वो इस लॉग एनालिसिस के नीचे पेस्ट कर देना है। लेकिन आपने मेक श्योर कर देना है कि ये जो लाइन्स है इसकी वो स्पेसिंग सही हो रखी है, ठीक है, अदरवाइज़ ये एरर देगा फिर हमें। तो मैं इसे, हाँ ये ठीक हो गया। तो अब हमने फ़ाइल के ऊपर चले जाना है, इसे सेव करते हैं और इसे हम क्लोज़ करते हैं। उसके बाद आपने Win32 UI को ओपन करके मैनेज के ऊपर क्लिक करके रिस्टार्ट कर देना है। तो ये मेरा सक्सेसफुली हमारा जो एजेंट है ये सेटअप हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने ये लॉग्स कहाँ से देखने। हम वाज़ू सर्वर के ऊपर आते हैं, यहाँ से थ्रेड डिटेक्शन के थ्रेड हंटिंग के ऊपर सॉरी क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर हमने चले जाना है जो इवेंट्स हैं वहाँ पर। ये देखिए ये डैशबोर्ड है हमारे पास और एक हमारे पास इवेंट का टैब है। तो हमने इवेंट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो रिलेटेड टू विंडोज़ डिफेंडर होंगे वो लोग हमें यहाँ से शो होंगे। तो मैं चला जाता हूँ विंडोज़ के ऊपर, यहाँ से मैं करता हूँ इसे डिफेंडर, मैं इसे टर्न ऑफ करता हूँ। विंडोज़ सिक्योरिटी के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ से जो विंडोज़ डिफेंडर होता है ये देखिए वायरस एंड थ्रेट्स के ऊपर, थ्रेट डिटेक्शन के ऊपर, और यहाँ से वायरस एंड थ्रेट्स प्रोटेक्शन सेटिंग्स पर आपने इसके नीचे मैनेज सेटिंग्स है उस पर आपने क्लिक कर देने और यहाँ से हम रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ करते हैं। तो ये हमारा ऑफ़ हो चुका है। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं और वाज़ू सर्वर के ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम इसे रिफ़्रेश करते हैं कि हमारे पास लॉग्स आते हैं या नहीं।
तो ये देखिए विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस रियल टाइम प्रोटेक्शन इज़ डिसेबल। तो आपने अगर इसको डीपली एनालाइज कर लेना है तो यहाँ से जो लोगो बना हुआ है उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके सामने सारा डिटेल शो हो जाएगा टेबल फॉर्म में और जेसन फॉर्मेट। आप जिसके साथ सूटेबल हो आपने उसमें आप ये रीड कर सकते हो। तो ये देखिए सारी चीज़ रिलेटेड टू विंडोज़ डिफेंडर। सो ये देखिए सिस्टम मैसेज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस रियल टाइम प्रोटेक्शन स्कैनिंग फॉर मालवेयर एंड अदर पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर वाज डिसेबल्ड। तो ये देखिए यहाँ से अब हम इसे ऑन करने की दोबारा कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं लोग्स आते हैं या नहीं। तो यहाँ से हम विंडोज़ सिक्योरिटी के ऊपर ही जाते हैं और यहाँ से हम जो एंटी वायरस हैं उसे हम टर्न ऑन की कोशिश करते हैं। रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ओपन करते हैं ऑन करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे ऑन किया। अगेन मैं सर्वर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ से मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ से हमें वो भी लॉग्स क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। ये टाइम ले रहा है तो इसे हम होने देते हैं। अच्छा, हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कि उसकी भी लॉग्स हमें यहाँ शो होते हैं या नहीं। तो हम चले जाते हैं, एक वेबसाइट है जो कि आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। तो टेस्टिंग मालवेयर फाइल्स, तो मैं इसे यहाँ पर टाइप करके देखता हूँ कि मेरे सामने वो वेबसाइट आती है नहीं। अगर आता है तो हम वहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए फ़ाइल्स होते हैं। ये देखिए ये वाला वेबसाइट है। तो आपने इसके ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपने कोई भी फ़ाइल डाउनलोड कर देना है क्योंकि हमने जो विंडोज़ डिफेंडर है उसकी इंटीग्रेशन भी वाजू के साथ कर रखी है और हमारे सिस्टम के ऊपर जो डिफेंडर है विंडोज़ का वो भी इनेबल हैं, हमने इनेबल किया हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं किसी भी मालवेयर को डाउनलोड करने की। तो ये देखिए ये टेस्टिंग के लिए होता है ये वेबसाइट। तो हम यहाँ से टेस्टिंग के लिए कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड एंटी मालवेयर टेस्ट फाइल पर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये नीचे लेके जाएगा और यहाँ से हम कोई भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ाइल ज़िप भी है यहाँ पर और आई थिंक वो भी है टेक्स्ट फाइल। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा सिस्टम भी स्लो है और इसी के साथ साथ मेरा इंटरनेट भी स्लो है आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ से हमने एक फ़ाइल को डाउनलोड कर देना है जो भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं। और ये देखिए ये हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल है तो मैं इसे डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा न्यू टैब के अंदर। आपने कंट्रोल एस से इसे कर देना है सेव किसी भी जगह पर। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं कि हमारे पास ये देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमें जो विंडोज़ के डिफेंडर हैं उसकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं और हम वाजू सर्वर के ऊपर जाते हैं। यहाँ से हम इसे भी रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर हमें देखते हैं कि हमारे पास आता है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास ये भी आ चुका है डिटेक्टिंग पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास यहाँ पर भी लॉग्स आ गए। तो ये था आज का वीडियो रिलेटेड टू विंडोज़ डिफेंडर कॉन्फ़िगरेशन।